क्या बच्चा लोग, वेलकम बैक टू बीटा फिजिक्स। और आज क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम लोग। क्लास 12 इंपॉर्टेंट बोर्ड का सीरीज चल रहा है। तो क्वेश्चन 13 बताता है हमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी लाइंस है, याद रखना। ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट करता नहीं। जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था सेम वैसा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल मतलब है ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट मतलब एक इमेजिनरी लाइंस है। ऐसा हम अच्छा, जब ये इमेजिनरी है तो हम पढ़ते क्यों इसको, मेन क्वेश्चन ये है। तो सुनना अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज आर द, ये सारे जो हैं इमेजिनरी लाइंस है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस जिसको हम ड्रॉ करते हैं, विच आर ड्रॉन। अब ड्रॉ क्यों करते हैं, तो विच आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट, ताकि हम रिप्रेजेंट कर सके क्या चीज, स्ट्रेंथ किसका, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर। याद रहेगा, मतलब कि कोई भी जगह, अगर समझे इसको, तो कोई भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए और उसका डायरेक्शन जानने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए और उसका डायरेक्शन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसा लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकें। ये तो आ गया। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना। सुनना ध्यान से, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये आपका दीज आर कर्व्ड, ये कर्व्ड इमेजिनरी, मतलब कर्व्ड और इमेजिनरी लाइंस है जो ओरिजिनेट करते हैं कहां से, बताओ कहां से करते हैं, पॉजिटिव से, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। कहां से करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से। और खत्म कहां होंगे, मतलब कि ये टर्मिनेट कहां होगा, टू नेगेटिव चार्ज। याद रहेगा, पॉजिटिव चार्ज से ये निकलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो यहां से रेडियली बाहर, मतलब हर तरफ क्या होगा ये बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। वहीं पर अगर मेरे पास माइनस चार्ज है तो इसमें कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड। एकदम अंदर की तरफ जाते हुए आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रेडियली क्या चीज, इनवर्ड। याद रहेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगा और वो उसके तरफ जाएगा। अब सुनिएगा अच्छे से। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, आगे हम पढ़ेंगे बेसिकली। ध्यान सुनिएगा अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दूसरा है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक, सुनो ध्यान से, दो चार्ज या एक चार्ज के कारण एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो होगा इक्विडिस्टेंट। कैसा होगा, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल। मतलब कि इक्विडिस्टेंट और पैरेलल, जैसे मान सकते हैं एक दूसरे से एकदम क्या रहेगा, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट। थर्ड, अगर मान लो डाइपोल दिया है उसका ड्रॉ करना है, तो डाइपोल मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज रहेगा, है ना। डाइपोल मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो प्लस से निकलेगा हर तरफ, माइनस में एंट्री मारेगा हर तरफ से, है ना। तो अगर इसको हम देखें तो प्लस से निकल कहां चले जाएगा ये, माइनस में, प्लस से कहां जाएगा ये, माइनस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से निकलेगा और ये कहां एंट्री करेगा, तो ये एंट्री करेगा किसमें, माइनस में। याद रहेगा। बट क्या हो अगर दोनों प्लस हो, अगर ये दोनों माइनस हो, अगर बोथ सेम है ना, सेम नेचर का है, बोथ क्या है, सेम नेचर का। लेकिन पहला केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दूसरा केस में एक का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। पहला केस में क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दूसरा केस में क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। अगर सेम है, सुनना ध्यान से, अगर मान ले बच्चा सेम है तो यहां से निकला, है ना, निकला यहां से हर तरफ निकला, यहां से निकला, यहां से आया, एग्जैक्टली बीच से क्या हो जाएगा, वो रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट को कर सकता नहीं है। तो दोनों क्या करेगा जी, रिपेल कर जाएगा। समझ आया कि नहीं। और इस जगह पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रहेगा। तो अगर सेम था तब, बट मान ले
Q1 क्या है, ज्यादा है, और Q2 क्या है, कम है, तब ये काफी आगे जाकर के रिपेल होगा, क्योंकि Q1 क्या है, ज्यादा है, तो उसका जो इंटेंसिटी भी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं मिलेगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को भी नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टीज था। एक और प्रॉपर्टी यहां पे आएगा, सुनना ध्यान से। तो हम लोग यहां पे एक चीज और देखेंगे, क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो, मान लो ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना हो, या फिर इस पॉइंट पे, तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, वहां पर एक क्या करेंगे जी, टैंजेंट को ड्रॉ कर देंगे। तो अ टैंजेंट इज ड्रॉन, एक टैंजेंट को ड्रॉ करेंगे, है ना। अ टैंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव, वो क्या देगा बताइए, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा चाहिए तो उस पॉइंट पे क्या करना होगा, टैंजेंट ड्रॉ कर दो, याद रहेगा। फिर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, यहां तक याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 में क्वेश्चन ये पूछा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में टकराते क्यों नहीं है ना जी। क्या क्वेश्चन 2 है, 14 है, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक और पॉइंट समझ सकते हो तुम कि अगर जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्राउडेड रहेगा ना, कॉमन सेंस की बात है, ये फ्लक्स में आएगा बात है, वहां पर ज्यादा फ्लक्स होगा और वहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और जहां पे दूर दूर रहेगा वहां पर एक क्वेश्चन भी कर देंगे, ऐसा एक और क्वेश्चन कर देंगे हम लोग 15 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स पोल्स, है ना, वाई, ये बातें भी होंगी, ये दोनों क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग अभी। तो 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी टकराएगा नहीं, क्यों, देखो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि टैंजेंट जब ड्रॉ करेंगे, जब भी हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, टैंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या देता है हमें, गिव्स द डायरेक्शन, किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। जानते हो कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जब भी हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा देगा, बराबर है कि नहीं। इफ अगर हम दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाए, समझो इसको ऐसे, अगर मान लो एक लाइन ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1, एक जा रहा है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसके कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक पॉइंट पे दो अलग अलग टैंजेंट बनेंगे और दो अलग अलग क्या हो जाएगा जी, दिशाएं हो जाएंगी। तो लिखेंगे इफ, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ क्या चीज, इंटरसेक्शन, दो डिफरेंट टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, है ना, दो डिफरेंट टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, हमें दो डिफरेंट टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो देगा विच गिव्स टू डिफरेंट क्या चीज, डायरेक्शन, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस जगह पर एट दैट पॉइंट जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। नहीं समझ में आया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें दो अलग अलग दिशाएं मिल जाएंगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। याद रहेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोल पे क्यों मैक्सिमम होता है, ये सेम कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो इसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो बोलोगे पोल कहां आएगा, तो ये डाइपोल का केस चल रहा है, किसका लगेगा ये डाइपोल का केस है। डाइपोल का मतलब है दो इक्वल और क्या चीज, अपोजिट चार्ज, जिसको सेपरेट किया गया है एक छोटा सा डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, है ना। तो इसको तुम मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हो। तो क्या बोलना चाह रहे हैं ना, तो ना जहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा वहां पर क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब अगर मान ले हम कि एक सरफेस में ऐसे पास कर रहा है,
थोड़ा सा दूर दूर से पास कर रहा है और इस एरिया से इतना पास किया। पर अगेन वही सरफेस पे हम अगर हाई डेंसिटी कर दें, अगर हम क्या कर दें, हाई डेंसिटी कर दें और उतना ही लें, तो क्या दिख रहा है, यहां पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है एक गिवन एरिया से, एक गिवन एरिया से। यहां पे क्या पास कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है एक गिवन एरिया से। तो जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा एक गिवन एरिया से, एक गिवन एरिया से, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जगह से पास करेगा, जितना ज्यादा, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट मोर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब बात करेंगे चार्ज, तो पोल पे ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, तो वहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, काफी ज्यादा।